एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। इस वीडियो में हम लोग जीआईसी पीजीटी मेंस प्रिपरेशन की बात करेंगे। सब्जेक्ट है आपका बायो। ठीक है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कैसे पढ़ना है और जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो आपको कैसे लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको लगता है कि आपके जो है 60 प्लस है तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आप बायो वालों के लिए है कि आपका 70 प्लस प्लस आपकी कैटेगरी क्या है, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो इन सब बातों पर भी कट ऑफ थोड़ा से तय होगा। लेकिन अगर आपके 70 प्लस है और ये निगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। अगर आपके 70 प्लस हैं तो आपको प्रिपरेशन मेंस की स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आपको मेंस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। पहले आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो वो आप अपने बनाइए, सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चंस को रटिए नहीं। ठीक है, कि आपने कोई भी बुक ले ली जिसमें मेंस के आंसर लिख, मतलब जो मेंस के लॉन्ग आंसर आते हैं वैसे टाइप के आपने 15 या 20 क्वेश्चन, चलिए आपने 50 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लिए। लेकिन क्या हुआ, उनमें से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आया। लेकिन जो आप अपने नोट्स बनाएंगे तो उससे आपको क्या एक आइडिया लगेगा। अगर आपका दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके से आएगा तो वो आप वहाँ पर जोड़ना सीख जाएंगे कि कैसे आपको कट करना है, कहाँ पर आपको कॉपी करना है, कहाँ पर आपको पेस्ट करने हैं आपके आंसर्स। इसलिए कह रहे हैं नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो भी नोट्स कैसे होने चाहिए, आपके खुद के होने चाहिए। चलिए किससे नोट्स बनाना है, तो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आप बुक उठाइए, एक चैप्टर लीजिए और एक चैप्टर उठाइए। एक चैप्टर का जैसे आपने लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किया तो आप एक सिस्टम आपने लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड जो भी आपके हैं नोट्स वो बना लीजिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आपका जैसे फैट्स कैसे एब्जॉर्ब होगा तो आपको ये पूरा आप प्रोसेस बता लीजिए, एक पेज का लिख लीजिए। अगर आपका जो है 50 वर्ड्स का आएगा तो आप उस हिसाब से कट कॉपी पेस्ट करिए। अगर आपके 100 वर्ड्स का आएगा तो आप उस हिसाब से लिख लेंगे, पेपर में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके लिए अगर आपको हेल्पफुल बुक्स, कुछ हेल्प के लिए बुक्स चाहिए तो रमेश गुप्ता और MP कौशिक। रमेश गुप्ता आपकी जूलॉजी की है और MP कौशिक आपकी बॉटनी की बुक्स हैं। ये बेस्ट बुक्स हैं। इन 3 बुक्स से अगर आपने अपने नोट्स प्रिपेयर करे तो आपके जो स्कोर होगा मेंस में वो काफ़ी अच्छा आएगा। जो आप मेंस के आंसर लिखेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि कैसे आंसर को लिखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स मिले। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही करा तो आपको 1 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप एक क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको अगर 10 मार्क्स का है तो उसमें आपको 1 से लेकर 9 तक की कोई भी मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, 10 तो बहुत मुश्किल होती है मिलना, तो 1 से लेकर आपको 9 तक की मिल जाती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस लेवल का आंसर लिखें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है अपने आंसर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। क्या कि भाई जो भी आंसर आपको वो उसमें क्या लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है। ठीक है, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि जो भी आंसर है वो आप पॉइंट्स में लिखिए। अगर आपसे जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई तो आप कैरेक्टरिस्टिक को एक पैराग्राफ में ना लिखें, उसको आप पॉइंट्स में लिखें। तो पूरे टीचर को लगेगा अच्छा, मतलब आपको बस पॉइंट आपका देखेगा। आप जैसे आपने एक पॉइंट पे लिखा पूरा और जो मेन है उसमें आपने अंडरलाइन कर दिया। जैसे ही आपने अंडरलाइन करा जो एग्जामिनर होगा उसी पर उसकी नज़र पड़ेगी और टिक लगा देगा। फिर आपका दूसरा उस पर टिक लगाया, उस पर टिक लगाया, उस पर टिक लगाया। अगर आपने 5 भी लिख दिए और वो 10 मार्क्स है तो आपके 5 या 6 मार्क्स पक्के हैं। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ में लिखा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर मिलेंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे क्या हो जाते हैं कि आपके जो मार्क्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर दूसरी चीज़ है कि टेबल और फ्लो चार्ट का यूज़ करिए। टेबल बनाएं, ठीक है, आप टेबलर फॉर्म में कर दीजिए कि ये चीज़ ऐसा है, आपने लिखा और टेबल बना दिया। नहीं, अगर आप फ्लो चार्ट में बना लीजिए, आपको कोई क्लासिफिकेशन देनी है, जैसे टाइप्स आपने लिखे यहाँ पे इतने टाइप्स के होते हैं, फिर ये इतने टाइप्स के होते हैं, फिर ये इतने टाइप्स के होते हैं, तो वो क्या होगा, आंसर अच्छा लगेगा दिखने में और आपके जो वर्ड्स होंगे वो भी कम होंगे। रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़िए। राइटिंग, जो आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, आप उसकी राइटिंग करिए। कोई भी चैप्टर ले लीजिए, आप उससे आपने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए कि ये 5 क्वेश्चन हमें लिखने हैं। अब आप उन 5 क्वेश्चंस को लिखिए एक एक करके। हो सकता है पहली बार आप जो है बुक से देख के लिखेंगे, थोड़ा बहुत पहले आप आंसर को सेट करेंगे कि कहाँ से कहाँ, मतलब 2-3 बुक रखी हैं आपने, थोड़ा इससे लिखा, थोड़ा उससे लिखा, थोड़ा इससे लिखा, थोड़ा इंटरनेट की हेल्प से लिया और पूरा आपने एक आंसर बना लिया। फिर जब आप उसको रीड करेंगे
कई बार। फिर उसके बाद आप अपने खुद लिखिए कि आपने क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं, मेंशन करने हैं। फिर कुछ छूट भी गया तो वो आप याद रखिए, ये चीज़ें हमें और ऐड करनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो पूरा तैयार हो जाएगा। फिर डायग्राम, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम बनाइए। अननेसेसरी डायग्राम भी नहीं बनाने, सिर्फ नेसेसरी जगह पर ही आपको डायग्राम बनाने। चलिए, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ रेफरेंस के लिए ले रहे हैं कि लिखना कैसे। अब यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कंपैरिजन पूछा है, ठीक है। आप क्या लिखेंगे, पहले डालेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप उसके बारे में लिख डालेंगे। फिर आप लिखेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके बारे में आप लिख डालेंगे, ठीक है। कंपेयर आपने कहाँ किया, ठीक है। ये जो तरीका होगा ये आपका जो है आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं दिलाएगा। अगर ये 10 मार्क्स होगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर, हो सकता है कि 4 नंबर ज़्यादा मिल जाए, मतलब 5 से आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने आंसर ऐसे लिखा टेबल के बना करके टेबलो फॉर्म में, तो आपको 10 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए, आपने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, फिर यहाँ पे आपने बता दिया कि इसके में होता है, इसके में नहीं होता, इसके में ये चीज़ नहीं होती, इसके में होती है। तो आपने कंपैरिजन किया, तो जो एग्जामिनर होगा उसको भी अच्छा लगेगा, हाँ बच्चे ने कुछ अच्छा कर एकदम साफ़ सुथरा काम किया। और अगर आप वर्ड्स गिनेंगे तो आपकी वर्ड्स लिमिट भी, आपकी जो भी शब्द सीमा दी होगी क्वेश्चन में, वो सीमा में ही आप लिख दीजिए। आपके वर्ड्स लिमिट भी नहीं क्रॉस हुए, प्लस आपका आंसर देखने में भी अच्छा लग रहा है, प्लस आपका जो इम्पैक्ट है आंसर का वो ज़्यादा दे रहा है। तो जो एग्ज़ामिनर है उसके जो नंबर निकलेंगे वो आपके लिए ज़्यादा निकलेंगे, ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, मल्टीपल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर दे देते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे उतनी तवज्जो नहीं देते हैं, और फिर तीसरे वाले पे बहुत ज़रा से 2 या 4 लाइन लिखते हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स ख़त्म हो चुके होते हैं, लिमिट क्रॉस हो चुकी होती है। तो वो सोचते हैं कि कम से कम लिखें। नहीं, अगर आपका है तो आप डिवाइड कर लीजिए कि अगर आपको 100 शब्द लिखने हैं तो आप डिवाइड करिए कि हमको 20 इसमें लिखने हैं, 40 इसमें लिखने हैं, 40 इसमें लिखने हैं, तभी आप जो है लिख पाएंगे। तो हमने इसको क्या करा, डिवाइड कर लिया 3 पार्ट्स में। क्या कैसे लिखेंगे आंसर, पहले हम लिखेंगे वायरस, ठीक है, मेन डाला, फिर हमने डाला डेफिनेशन और उसकी पूरी डेफिनेशन लिख डाली। ज़रूरी नहीं कि आप डेफिनेशन लिखें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें मत लिखिए। आपने डेफिनेशन कर लिया। अगर आपको वायरस का डायग्राम आता है तो आप बनाइए, नहीं आता है मत बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद आप क्या करिए, कैरेक्टरिस्टिक डालिए हेडिंग, और उसकी 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक डाली। अब यहाँ पे इसकी हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक डालना ज़रूरी है, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने क्वेश्चन जो है पार्ट 2, मतलब जो सेकंड पार्ट है वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, वरना एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कैरेक्टरिस्टिक लिख भी डाली और एग्जामिनर को पता भी नहीं चला, और आपके मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए। इसलिए आपको जो हेडिंग है वो आपको डालते चलना। 5 लिखी, फिर उसके बाद आपने क्या करा, टाइप्स लीजिए, हमने टाइप्स बना लिया। अब इसमें हमने ऐसे बनाया, अगर आप चाहें तो फ्लो चार्ट में बना सकते हैं कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर उसके बाद सब आपके ये है, ठीक है। चाहे अगर आपको आता है तो आप उसके अंदर का लिख दीजिए, नहीं आता है एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप लिख दिया, नहीं तब भी आपके पास अगर टाइम नहीं बचा, आप एग्ज़ाम पे लिख के ख़त्म कर दीजिए वहीं पर, ठीक। आपको ऐसे ही आंसर को लिखना पड़ेगा। और जो आपको है वर्ड्स रिपीट नहीं करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कीवर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। आप नॉर्मल वर्ड्स मत यूज़ करिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश लिख देंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी में लिखिए, और जो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनका यूज़ करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आप जब इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे तो उस पर क्या होगा, नज़र जाएगी टीचर की और जो है एग्ज़ामिनर की, और आपको मार्क्स ज़्यादा मिल सकेंगे, ठीक है। और ये कुछ बातें आप नोट्स मत बनाइए। देखिए, आप बुक से खरीदेंगे, सब बुक से लिख रहे हैं, आप अगर अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो कुछ अलग होंगे, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, और जब लैंग्वेज अलग मिलेगी और नोट्स में कुछ डिफरेंट मिलेगा, तो जब आंसर आप लिखेंगे वहाँ पर एग्ज़ामिनर को कुछ डिफरेंट मिलेगा, तभी आपको मार्क्स दूसरों के कंपैरिजन ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। और मेंस में आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है, अगर आपको अल्टीमेट सेलेक्ट होना है तो, ठीक है। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं करी स्टार्ट करना, तो आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। डेली आप 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम तो लिखिए, मैक्सिमम आप चाहे जितने भी लिख सके। अगर आप 5 तो 5 लिखिए, 10 तो 10, ज़्यादा भी नहीं लिखने हैं, जितने भी हमें लिखने हैं उतने अच्छी तरीके से लिखने हैं। चलिए, अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए सक्सेस मंत्रा चैनल को, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।